12वीं सदी में हिंदुस्तान में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। यह समय राजनीतिक अस्थिरता और निरंतर संघर्ष का था। बड़े बड़े राज खत्म हो रहे थे और नई ताकतें आ रही थीं। पुराने साम्राज्य बिखर रहे थे और नए शासक उभर रहे थे। गजनवी और घुरी लोग जो मध्य एशिया से आए थे, हिंदुस्तान में घुस रहे थे। उनकी सेनाएं शक्तिशाली और संगठित थीं। वो यहाँ की जमीन और दौलत पर कब्जा करना चाहते थे। उनके हमलों से स्थानीय शासक परेशान थे। हर तरफ लड़ाई झगड़ा हो रहा था। कौन किसका दोस्त है पता नहीं चलता था। युद्ध की स्थिति बहुत ही जटिल और अनिश्चित थी। जिंदा रहना मुश्किल था, सही दोस्त चुनना जरूरी था। विश्वासघात और धोखे की कहानियां आम थीं। इसी बीच हिंदुस्तान में छोटे बड़े बहुत सारे राज्य थे। हर राज्य अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा था। कुछ राजा मिलकर गजनवी और घुरी लोगों से लड़ना चाहते थे। वे एकजुट होकर आक्रमणकारियों का सामना करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने सोचा कि इनसे दोस्ती कर लो, अपना राज बचा रहेगा। यह एक रणनीतिक निर्णय था जो हमेशा सफल नहीं होता था। यह बहुत खतरनाक खेल था। धोखा बहुत होता था। हर कदम पर सावधानी बरतनी पड़ती थी। पूर्व में बंगाल में सेन राजाओं का राज्य था। उनका शासन स्थिर और समृद्ध था। वो हिंदू थे, कला और विद्या के बहुत कद्रदान। उनके संरक्षण में कला और संस्कृति का विकास हुआ। उनका समय बंगाल का अच्छा समय माना जाता है। यह एक स्वर्णिम युग था, लेकिन उनके राज्य को भी घुरी लोगों से खतरा था। बाहरी आक्रमणों से उनकी शांति भंग हो रही थी। यहीं से बख्तियार खिलजी और राजा लक्ष्मण सेन की कहानी शुरू होती है। यह एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना थी। बख्तियार खिलजी को अक्सर एक जालिम हमलावर के रूप में दिखाया जाता है, लेकिन उसकी कहानी इससे ज्यादा पेचीदा है। वो सिर्फ एक हमलावर नहीं था, बल्कि एक रणनीतिकार भी था। वो एक चालाक आदमी था और जानता था कि दोस्ती कितनी जरूरी है। उसने अपने दुश्मनों को भी दोस्त बनाने की कला में महारत हासिल की थी। खिलजी ने यहां अलग अलग राजाओं के लिए काम किया। उसने अपनी सेवाओं के बदले में उनकी सुरक्षा और समर्थन प्राप्त किया। वो जल्दी ही बड़ा आदमी बन गया। सबको पता चल गया कि वो बहुत होशियार है। उसकी चतुराई और नेतृत्व क्षमता ने उसे एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बना दिया। लेकिन वो किसी और के नीचे काम नहीं करना चाहता था, अपना राज्य चाहता था। उसकी महत्वाकांक्षा उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती रही। इसके लिए उसे यहाँ के राजाओं की मदद चाहिए थी। उसने स्थानीय राजाओं के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश की। खिलजी समझ गया था कि हिंदुस्तान के छोटे छोटे राज्यों में मौका भी है और मुश्किल भी। उसने इन राज्यों की राजनीति को बारीकी से समझा। वो जानता था कि बहुत से हिंदू राजा गजनवी और घुरी लोगों से डरते हैं। इस डर का फायदा उठाने का उसने मन बना लिया। उसने सोचा कि इस डर का इस्तेमाल कर सकता है। उसने अपनी रणनीति को इसी आधार पर तैयार किया। अगर वो खुद को इन बड़ी ताकतों के खिलाफ दिखाए तो छोटे राजा उससे दोस्ती कर लेंगे। उसने अपनी छवि को एक रक्षक के रूप में प्रस्तुत किया। इसीलिए वो बंगाल के राजा लक्ष्मण सेन के पास गया। उसने लक्ष्मण सेन को अपने पक्ष में करने की कोशिश की। उसने खुद को हमलावर नहीं बल्कि दोस्त बताया। उसने अपनी मंशा को छुपाते हुए दोस्ती का हाथ बढ़ाया। उसने कहा कि वो घुरी लोगों से लड़ने में मदद करेगा। उसने अपनी सैन्य शक्ति का प्रस्ताव रखा। लेकिन ये दोस्ती आगे चलकर दोनों के लिए खतरनाक साबित हुई। इसने दोनों के बीच विश्वासघात और संघर्ष को जन्म दिया। राजा लक्ष्मण सेन, जो अपनी अक्लमंदी और दूरदर्शिता के लिए जाने जाते थे, मुश्किल में थे। उनके सामने एक बड़ा संकट खड़ा था। घुरी लोग सच में खतरा थे और उनकी अपनी सेना छोटी और कमजोर थी। इस स्थिति में उन्हें एक मजबूत सहयोगी की आवश्यकता थी। खिलजी की दोस्ती एक अच्छा रास्ता लग रहा था। यह एक रणनीतिक कदम था जो उन्हें घुरी लोगों के खिलाफ मजबूती प्रदान कर सकता था। खिलजी के साथ मिलकर वो घुरी लोगों से लड़ सकते थे। यह गठबंधन उन्हें एक नई ताकत दे सकता था। ऐसा और भी राजा कर रहे थे। कई छोटे राज्य इसी तरह के गठबंधन बना रहे थे। छोटे हिंदू राज्य घुरी और गजनवी लोगों के डर से खिलजी से दोस्ती कर रहे थे। यह एक समय की मांग थी। दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है वाली बात हो गई। यह एक पुरानी कहावत थी जो इस समय में सटीक बैठती थी। इन राजाओं को लगता था कि खिलजी पर काबू पाना आसान होगा, लेकिन यह उनकी एक बड़ी भूल साबित हो सकती थी। मिन्हाज ए सिराज की किताब और आर सी मजूमदार की में इस समय के बारे में बहुत कुछ लिखा है।
इन पुस्तकों में इस समय की राजनीति और गठबंधनों का विस्तृत वर्णन है। ये किताबें बताती हैं कि उस समय धर्म से ज्यादा जिंदा रहना और राज करना जरूरी था। यह एक व्यावहारिक दृष्टिकोण था। लेकिन लक्ष्मण सेन और खिलजी की दोस्ती, जो जरूरत और एक कॉमन दुश्मन की वजह से हुई थी, कमजोर थी। यह गठबंधन लंबे समय तक नहीं टिक सका। खिलजी और लक्ष्मण सेन की दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चली। खिलजी बहुत महत्वाकांक्षी था। वो बंगाल पर कब्जा करना चाहता था। उसने दोस्ती का इस्तेमाल करके बंगाल के बारे में जानकारी जुटाई। जब उसे लगा कि वो तैयार है तो उसने लक्ष्मण सेन पर हमला कर दिया। हमला बहुत तेज था। खिलजी की सेना छोटी थी लेकिन फुर्तीली थी। लक्ष्मण सेन को कुछ समझ नहीं आया। सेन राजा, जो कला और विद्या के शौकीन थे, अपनी ताकत के घमंड में चूर थे। उन्होंने खिलजी की महत्वाकांक्षा को कम आंका और इसकी कीमत चुकाई। लक्ष्मण सेन को भागना पड़ा। खिलजी ने बंगाल पर कब्जा कर लिया। इस धोखे से पूरे हिंदुस्तान में हलचल मच गई। जिन हिंदू राजाओं ने खिलजी से दोस्ती की थी, उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। बंगाल पर खिलजी के कब्जे ने इतिहास बदल दिया। खिलजी और लक्ष्मण सेन की कहानी हमें सिखाती है कि मुश्किल समय में दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलती, धोखा हो सकता है। यह भी बताती है कि इतिहास को सिर्फ धर्म के नजरिए से नहीं देखना चाहिए।